सो वेलकम वेलकम वेलकम। तो कैसे हैं आप सब लोग। टुडे वी गोना वॉच अ वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है और एक क्रिएटर यूट्यूब पे जिनको हम सभी जानते हैं, आप मैं हम सभी जानते हैं, और इतनी पॉजिटिव वाइब वो लेकर के आते हैं हमेशा अपनी वीडियोस के ज़रिए। और उनकी वीडियोस मैं बहुत टाइम से पर्सनली देख रहा हूँ, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को शेयर भी करता हूँ और उनके कंटेंट में बहुत मज़ा भी आता है। हम सभी उनके कंटेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। सो थगेश ए महेश केशवाला, थगेश जिसे हम सभी जानते हैं और उनके कंटेंट को भी हम सभी जानते हैं कि वो हम सभी में काफ़ी सारी खुशियाँ बाँटते हैं अपने कंटेंट के ज़रिए। सो अभी मैं फाइनली उनके एक पेज को स्क्रॉल कर रहा था, सो आई फाउंड वीडियो जिसमें कि वो एक विलेज में गए हैं जो काफ़ी मिस्टीरियस है। सो उस वीडियो को देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और चलिए साथ में इस वीडियो को देखते हैं और एंजॉय करते हैं और देखते हैं महेश भाई एके थकेश भाई ने क्या शॉकिंग चीज की है। सो लेट्स गो और इस जर्नी पे चलते हैं। महेश केशवाला एके थकेश थकेश भाई हमारे, उनके साथ पे एक न्यू जर्नी। आज उनकी जर्नी हम साथ में एंजॉय करेंगे। आप और मैं देखेंगे कि इस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने क्या दिया है शॉकिंग। और जैसा कि मुझे लग रहा है कि बहुत अलग सी चीज होने वाली है और बहुत अच्छी चीज होने वाली है। और जैसा कि आप जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि थगेश भाई की वीडियो वो बहुत पॉजिटिव सा उनका काम रहता है और वो बहुत पॉजिटिव से खुद भी हैं। और उनके लिए मतलब मैंने उनके लिए इंटरनेट पे हेट नहीं देखी है और हेट होनी भी नहीं चाहिए यार उनके जैसे बहुत अच्छे पर्सन के लिए। सो लेट्स गो एंड चेक आउट दिस शॉकिंग थिंग। ये है कुछ करोड़पतियों के घर जो कि गोबर से बने हुए हैं। बहुत सारे करोड़पति बहुत सारे लोग करोड़पतियों के घर जो कि गोबर से बने हुए हैं। करोड़पति है कौन नहीं है। आप हो गया करोड़पति। मैं हूँ इंडिया के ऐसे गांव में जहाँ पे पक्के मकान बनाना बैंड है। इनफैक्ट यहाँ नॉनवेज खाना भी बैंड है। नॉनवेज का तो बिल्कुल नो एंट्री। अगर हाथ भी लगा देगा तो उसको चमत्कार मिलेगा तुरंत तत्काल। मैं पता लगाने आया हूँ क्या हुआ उनके साथ जिन्होंने पक्का घर बनाया। पूरा वंश खत्म है। इतने सारे घरों में किसी के पास अपने घर के पेपर्स नहीं है। क्या ये अंधविश्वास है? अंधविश्वास है। क्या ये 1000 साल पुराना ट्रेडिशन है? हम कच्चे घरों में रहेंगे, फिर उसी के बाद आज तक हम कच्चे मकानों में रहे। क्या ये डर है? फर्सी करी जैसे दिमाग से आउट हो गए। या भगवान पर विश्वास? हाँ 100 साल क्या 200 साल भी हो जाए तो हम हमारी परंपरा को नहीं तोड़ेंगे यार। मतलब अगर इन लोग 100-200 साल तक भी अपनी परंपरा को नहीं तोड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी अंधविश्वास हो सकता है। ये तो कुछ मतलब अंधविश्वास नहीं हो सकता यार। वो उनकी कोई या तो किसी टाइप की श्रद्धा होगी या किसी टाइप की उनकी ऐसी आस्था होगी जिसके लिए वो इतने टाइम से चीजों को फॉलो करते आ रहे हैं। मैं हूँ राजस्थान के ब्यावर डिस्ट्रिक्ट के देवमाली गांव में, और आपकी तरह मुझे भी ये सवाल था कि अगर किसी ने पक्का मकान बना दिया तो क्या होगा। पूरा वंश खत्म है। एक तो ये आपके सामने उदाहरण था, ये बिल्कुल सामने, पूरा वंश खत्म है। सच्ची बात कर रहे हो? सच्ची। तो अब वो लोग कहाँ चले गए? ये गुजर गए? सूरज गए गुजर गए। तो अब वो घर वैसा ही पड़ा है? खंडर। तो मैं और मेरी टीम खुद वो घर देखने गए जो कि पक्का था एंड जिसकी वजह से पूरी फैमिली बर्बाद हो गई थी। आप देख सकते हो मेरे पीछे वो पक्के मकान है जिनके बारे में शॉपकीपर बात कर रहा था। एंड इसी मकान में किसी टाइम यार मतलब ये भी बड़ी अलग सी बात है इस जगह में कि अगर आपने पक्के घर बनाए हैं तो आपके पूरी फैमिली के ऊपर में प्रॉब्लम्स आ सकती है। मतलब आई डोंट नो कि क्या है ऐसा और क्या ऐसे रूल्स सेट किए हुए हैं और क्या ऐसे किसी भगवान ने या किसी ऐसी डिवाइन पावर ने या किसी भी तरह की पावर ने ऐसे रूल सेट किए हैं कि आपको कच्चे घरों में ही रहना है और आप पक्के घर बना ही नहीं सकते हो। पे एक फैमिली रहा करती होगी एंड बिकॉज उन्होंने ट्राई किया एक सीमेंट का घर बनाने का, एक पक्का मकान बनाने का,
कहा जाता है कि उनकी पूरी फैमिली तबाह हो गई एंड एक एक करके उनके सारे फैमिली मेम्बर्स बीमार होने लगे एंड 2 या 3 महीनों के अंदर सब लोग खत्म हो गए। हाँ, रोकने की कोशिश की, लेकिन जो सिटी में जाके रहते हैं कि पैसे आ जाते हैं, फिर कहता है कि अपन तो बना ले, ये तो अंधश्रद्धा है। अंधविश्वास है कि हाँ, तो उस अंधविश्वास के चक्कर में उसने बना लिया, पूरा वंश खत्म। पूरा परिवार खत्म हो गया, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे। और ये सिर्फ एक ऐसा किस्सा नहीं था, और भी ऐसे किस्से हुए। उन्होंने प्रयास किए थे नीचे टाइल्स लगाने के लिए प्रयास किए थे कि मैं घर तो कच्चा ही रहेगा लेकिन मैं नीचे टाइल्स लगा लूं ताकि मेरे को मिट्टी विट्टी का जो है ना वो दिक्कत नहीं आए, झाड़ू वाड़ू का दिक्कत नहीं आए। उन्होंने मटेरियल मंगवा लिया सारा, अपने घर के बाहर रखा कि 1-2 दिन में काम शुरू होगा। उससे पहले भगवान का प्रकोप कि उनके परिवार में समस्याएं आने शुरू हो गई, जैसे किसी को शरीर से पीड़ित होने लग गया, तो उनके परिवार में जो दूसरे सदस्य बाहर रहते थे गांव से किसी कार्य से, तो उनके भी है ना अचानक से समस्या उत्पन्न हो गई कि ये हो गया, पैसे की दिक्कत आ कमाल गई। है गाँव यार, के बाहर बड़ी भी जो रहते थे वो गांव के बाहर किसी कार्य से रहते थे, जॉब करते थे, तो उनको दिक्कत आने लगी थी। इसी कारण से उनके परिवार में इतनी बड़ी हानि हो गई कि उनको पता चल गया कि हाँ ये अपने आप से नहीं हो रहा, क्योंकि अपने आप से केवल किसी एक सदस्य को आपत्ति पहुंचेगी, 2 को पहुंचेगी, परिवार के सारे ही सदस्य आपत्ति से ग्रहित हो गए, तो इसके पीछे कोई शक्ति। यार ये तो बहुत ही मतलब बहुत ही अलग सी बात है कि मतलब हम चाहे सिटीज में जितना भी डेवलप हो जाए और डेवलपमेंट कर लें या टेक्नोलॉजी में डेवलप कर लें या हम कितनी भी चीज़ों को बदल लें या अपने लाइफस्टाइल को बदल लें, लेकिन जो डिवाइन पावर्स और जो मतलब भगवान हैं, उनकी शक्तियां हैं, वो अगर उनके कोई सेट किए हुए रूल्स हैं तो वो हमेशा वैसे ही रहेंगे। और इंसान होने के नाते हमको उन रूल्स को हमेशा फॉलो करते रहना चाहिए उनकी रिस्पेक्ट के लिए। और जैसा कि हम भगवान को लेकर के हम सब लोगों की श्रद्धा है, तो उनके बनाए गए रूल्स को फॉलो करते रहना चाहिए और करना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे मतलब एक लाइफस्टाइल का पार्ट जैसा हो सकता है। और ये लोग वैसा ही कुछ कर रहे हैं, मतलब वैसा ही कुछ क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। और ये लोग भगवान में इतना विश्वास रखते हैं और भगवान भी इनको जब जिस रूल को इन्होंने सेट किया हुआ है और उस रूल को ये लोग कभी भी मतलब यहाँ पे कोई भी अगर उसे तोड़ने की कोशिश करता है तो उनको पनिशमेंट के तौर पे चीजें देखने को मिलती हैं, जो कि बहुत ही अलग सी बात है। तो अभी तक थकेश भाई की इस वीडियो से मुझे यही बात क्लियर हो रही है कि यार देखो, जो भगवान हैं और जो उनके सेट किए हुए रूल्स हैं, तो मतलब ये पावर्स एग्जिस्ट करती हैं और हम उनको मानते हैं। उनमें मानना हमारे लिए कितना मतलब कितनी अच्छी सी बात है कि यार वो एग्जिस्ट करते हैं और उनकी वो पावर्स यहाँ पे हैं। सो यार केवल पर्सी करी है ना, पर्सी करी जैसे दिमाग से आउट हो गए। खुद वे ही पाची पर्सी ने पाड़ के देव नारायण जी के चरणों में लिया नाम। बेसिकली क्या हुआ, वो लोग शहर से पैसे कमा के आए थे एंड उन्हें ऐसा लगने लगा था कि गांव वाले तो अंधश्रद्धा में विश्वास रखते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं होता, हम पक्के मकान बना सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने ट्राई किया, देखो पक्का मकान बनाता है तो भगवान श्री देव नारायण जी चमत्कार दिखाता भी है और देता भी है। हमारे बाप दादाओं ने पूर्वजों ने बता दिया कि अपन को पक्के नहीं बनाने, तो पीढ़ी दर पीढ़ी बताते जा रहे। एक और शॉकिंग फैक्ट मुझे पता चला कि इस गांव में खुद का घर किसी का नहीं है। यस, इस गांव के सारे घर, सारी 4000 एकड़ की प्रॉपर्टी मंदिर टेंपल के नाम पे है। यूं कि ये कोई ये आम भी बहुत मंदिर अच्छी नहीं बात है यार। ये मंदिर देखो किसी इंसान ये भी यहाँ के लोगों की बहुत अच्छी डिवोशन है और ये भी यहाँ के लोगों की बहुत अच्छी बात है कि पूरी की पूरी जो जगह है वो भगवान देवनारायण जी के मंदिर के नाम पे है। और मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो सभी के सभी डिवोटीज हैं और उनकी डिवोशन भगवान के नाम है और वो लोग हमेशा उस रूल को फॉलो करते हैं। जो लोग शहर में जा कर के रहे हैं और उन्हें लगता है कि हम अब डेवलप्ड हो गए हैं, चीज़ें अब बिल्कुल अलग हैं और ये सब चीज़ें अंधविश्वास हैं, सो
उनके लिए सच्चाई उनके सामने आती है टाइम टू टाइम, जब भी वो इन चीज़ों को डिनाई करने की कोशिश करते हैं। सो ये एक बहुत अलग सी बात है जिसको कि मैं देख पा रहा हूँ इस वीडियो में। और थकेश भाई की वीडियो अगेन मैं बार-बार कह रहा हूँ कि वीडियो बहुत अच्छे से उन्होंने शूट की है। बहुत अच्छे से उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत पॉजिटिव सी वाइब है इस कंप्लीट वीडियो में। ने नहीं बनाया है। इस मंदिर की नींव रखी थी खुद देव नारायण भगवान ने। यहाँ पे कोई खुद का घर ओन नहीं करता। यहाँ पे अगर किसी को घर बेचना है तो बेच नहीं सकता। यहाँ पे किसी को खरीदना है तो खरीद नहीं सकता। बेसिकली वो अपने घर से पैसे नहीं कमा सकता। यस, रेंट पे बाहर देके भी पैसे नहीं कमा सकता। यहाँ की जमीन हमारे 4,000 बीघा जमीन, तो वो सब भगवान देव नारायण जी के मंदिर के नाम है और हम परंपरा से ही रहते आ रहे हैं। तो अगर आपको बेचना है घर तो नहीं बेच सकते। हम नहीं बेच तो सकते। आपको अगर रेंट पे देना है, भाड़े पे देना है, वो भी नहीं करते। भाड़े पे नहीं दे सकते। और अगर सरकारी जैसे केसीसी लोन वगैरह या कृषि यंत्र लेना चाहते तो हम वंचित हैं आज। यस, यहाँ के घर बिकाऊ नहीं है। आगे मैं एक इंटरेस्टिंग चीज शूट करने जा रहा था कि कुछ ऐसा हुआ। अरे अभी हमारा ड्रोन क्रैश हो गया है तो मैं पहले लेके आता हूँ उसको। यार, थकेश भाई का ड्रोन क्रैश हो गया। ऐसा है कि मतलब जब जो ज़मीन भगवान के मंदिर के नाम पे है तो लोग भी वहाँ पे बहुत अच्छे से उस चीज़ को फॉलो करते हैं और उसको मानते हैं कि भाई वो उस चीज़ से ना ही कोई भी इनकम करते हैं, ना ही उसके अगेंस्ट कोई भी चीज़ लेते हैं और ना ही कभी कोई उसको बेचने के लिए वो करता है, मतलब बेचने की कोशिश करता है। सो ये एक बहुत अच्छी बात है कि मतलब भगवान के प्रति उनकी जो श्रद्धा है, उनका जो विश्वास है और जो उनके कहे हुए रूल्स को वो लोग मानते हैं, ये कितनी अच्छी बात है। अब होपफुली इनका ड्रोन मिल जाए। मैं और मेरी टीम ने 1 घंटे तक ड्रोन को इस जंगल में ढूंढा। फाइनली बहुत ढूंढने के बाद ड्रोन मिला है एंड बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में गाइस शूट करना पड़ता है डॉक्यूमेंट्री। ये देखो ड्रोन का हालत। अभी उड़ा के देखता हूँ चल रहा है नहीं, बट एक कमेंट, एक लाइक तो बनता है इस चीज के लिए यार। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ऐसे वीडियोस बनाने में मेरी हेल्प करता है, एपिडेमिक साउंड। जैसे वीडियो में अगर कोई इमोशनल पार्ट हो तो ऐसा म्यूजिक चल रहा होता है कर बैकग्राउंड। लिया प्रमोशन। अगर इंटेंस चीज हो तो ऐसा म्यूजिक। एंड मेरे लिए एपिडेमिक साउंड परफेक्ट है क्योंकि इसमें 50,000 से ज्यादा प्रीमियम ट्रैक्स है, अच्छा रियल ठीक है ना। एंड 2 लाख से ज्यादा साउंड इफेक्ट्स ऐसे ऐसे वाले। वाले एंड सारे म्यूजिक रिस्ट्रिक्शन फ्री होते हैं तो कॉपीराइट क्लेम का कोई झंझट ही नहीं है। जैसे मैंने इस पूरे वीडियो कोई में झंझट एपिडेमिक नहीं के म्यूजिक यूज किए एंड मेरे लिए एडिटिंग भी इजी हो जाती है बिकॉज मुझे सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। और आप एडिटिंग करते भी हो? आप इजीली टीम ट्विक रखी कर होगी सकते यार। हो अपने ट्रैक का मूड अपने नीड्स के हिसाब से। तो एपिडेमिक साउंड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया एंड मेरे लिंक से आपको ईयरली प्लान पे 50% ऑफ भी मिलेगा। बस मेरा कूपन कोड यूज करना है, थगेश। ये वाला यूज करने वाला हूँ मैं। क्या होता है उनके साथ जो नॉनवेज खाते हैं या शराब पीते हैं इस गांव में। शराब पीने वाला इस पावन धरती में आता ही नहीं। जो किसी के पी खा के आते हैं, ये ऊपर वाला देव नारायण जी है ना, तो इसका हाथों हाथ भगवान दिमाग से खोपड़ी से पागल हो जाते हैं। परंतु इस नॉन वेज का तो बिल्कुल नो एंट्री। अगर हाथ भी लगा देगा तो उसको चमत्कार मिलेगा तुरंत, तत्काल, 1 घंटा भी नहीं करेंगे। गाँव वाले कुछ नहीं। और बाहर वाले यहाँ आकर के अगर वो कुछ करना चाहते तो वो भी नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी मेरे दिमाग में था, क्यों लोग कच्चे मकानों में रहते हैं? क्यों यहाँ पे केरोसिन यूज नहीं होता? क्यों यहाँ पे कोई शराब नहीं पीता? और इसकी वजह थी श्री देव नारायण भगवान। क्योंकि भगवान का है ना उच्चतम है, हम निम्नतम है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी मनुष्य हो, नीचा ही है उनके सामने। इसलिए हमने वास्तविक दुनिया को बताया है कि हम छोटे ही हैं। इसलिए उनको बड़ा दिखाने के लिए, और वो तो बड़े हैं ही हैं, उन्हें क्या बड़ा दिखाए, लेकिन अपने आप को ऑब्वियसली वास्तविकता में यार, ऑब्वियसली देखो भगवान की हम पूजा करते हैं। हमारे आपके घरों में हमेशा सुबह शाम पूजा होती है और भगवान का दर्जा हम सबसे बहुत ऊंचा है। वो हमेशा हमारे जिन्हें हम परमेश्वर बोलते हैं, वो हमेशा हमारे ऊपर ही हैं और हमेशा हमसे ऊपर ही हैं। तो इस बात में कोई भी अलग बात नहीं है। जो गाँव वाले ये लोग जो फॉलो करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव सी चीज़ है ये। और
एज अ ह्यूमन और इंसान होने के नाते जिन भगवान को हम मानते हैं, जिनको भी हम मानते हैं, वो हमसे दर्जे में हमेशा बड़े रहेंगे। इसलिए हम उन्हें पूजते हैं और उन पे विश्वास करते हैं, उनके लिए श्रद्धा रखते हैं। और यही बात मुझे इस डॉक्यूमेंट्री में बहुत अच्छी लगी, इस गाँव के लोगों की बहुत अच्छी लगी और इस कंप्लीट वीडियो की बहुत अच्छी लगी कि ये जो डिवोशन है, ये लोग जिस सच्चे मन से सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, वो बेहद काबिल तारीफ है। छोटा दिखाने के लिए कि हाँ हम छोटे हैं तो कच्चे घरों में रह रहे हैं। भगवान जब इस गांव में आए थे तो उन्होंने इस गांव की रक्षा करने का वचन दिया था गांव वालों को, और बदले में बस वो ये एक चीज़ चाहते थे कि गांव वाले मदिरा यानी कि शराब का सेवन ना करें, गांव वाले नॉन वेज ना खाए। एंड ये एक अनसेट सी डील बन गई कि भगवान इस गांव की रक्षा करेंगे एंड उनको भगवान की सेवा करनी है एंड मदिरा, मांस, मछली ये सब नहीं खाना है। और गांव वालों ने आउट ऑफ रिस्पेक्ट भगवान को ये वचन दिया कि अगर आप पक्के मकान में रह रहे हो तो हम आपकी बराबरी कभी नहीं कर सकते, हम हमेशा कच्चे मकान में ही रहेंगे। एंड अपने आप को वो हमेशा छोटा मानते हैं, दर्जे में नहीं, भगवान से छोटा मानते हैं। लेकिन ये सवाल मुझे अभी भी था कि कौन थे देवनारायण भगवान? गांव वाले देवनारायण भगवान को इतना क्यों मानते हैं? उन्होंने ऐसे क्या चमत्कार किए थे? भगवान श्री देवनारायण आयुर्वेद के ज्ञाता है। जब देवमाली में ही आए थे ना, तो भगवान श्री देवनारायण को यहाँ देवमाली बसानी थी, तो उन्होंने ऐसे पलके झपकाई, उतनी ही देर में 350 के आसपास वो पीड़ित थे, वो सब ठीक हो गए। तो उसी समय से भगवान श्री देवनारायण आयुर्वेद के द्वारा ही लोगों को ठीक करते आए, उनका उपचार करते आए। इस गांव में अगर आप देखोगे तो गांव के आसपास और गांव के अंदर भी सारे ऐसे रॉक्स, सारे बड़े पत्थर एक ही दिशा में पश्चिम दिशा की ओर बेंड हुए, झुके हुए। इस गांव का एक दोहा है, देव देवमाली पधारी। यार ये एक और बड़ी शॉकिंग और बहुत अच्छी बात लगी है कि सभी जो पत्थर हैं वो एक ही दिशा की तरफ हैं। और मतलब हम इंसान हो या नेचर हो या नेचर का कोई भी पार्ट हो, वो सब भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं और उनके प्रति अपना सर झुकाते ही हैं। और ये श्रद्धा भगवान के लिए हम सभी की बराबर रहती है और बहुत अच्छे से ये चीज़ें होती हैं। जब तो बहुत अच्छा लगता है देखने में कि यार मतलब कितनी अलग सी और कितनी अच्छी सी बात है कि ये भी एक चमत्कार से कम नहीं है, ये भी एक मैजिक है एक तरह का, मतलब मिरेकल है एक तरह का। हो लीले घोड़े असवार, रूखा रड़ी बधावना, र पत्थर किया जुआर। देमाया देव पदारिया, पत्थरी करे रे जुआर। वाह यार, वाह 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 यार, वाह। अन दिन दिन साटू वाह यार, नो डाउट, बहुत बढ़िया यार, बहुत गांव बढ़िया। वाले मानते हैं कि ये कोई कोइंसिडेंस। एंड जैसा कि मैं देख रहा हूँ, एंड हैट्स ऑफ टू थगेश भाई एंड हिज टीम, इन्होंने एआई की हेल्प से इतनी अच्छी वीडियो बनाई है। बीच में जो वीडियो के बीच में जो इन्होंने एआई की हेल्प से जो विजुअल्स दिखाए हैं, जिसकी वजह से हम और आप देव नारायण भगवान को देख पा रहे हैं, उनके मिरेकल्स को बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने एआई के थ्रू विजुअलाइज किया है, एआई के थ्रू इस वीडियो में दिया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है सच में। नहीं है। जब तकरीबन 1000 साल के भी पहले भगवान देव नारायण जब इस गांव में आए थे तो वो पश्चिम दिशा की तरफ से आए थे एंड सारे पत्थर उनकी एनर्जी की वजह से उनकी तरफ झुक गए थे एंड एक तरह से उनकी तरफ झुककर उन्हें प्रणाम कर रहे थे। इस गांव का एक और रूल है कि अगर आप इस गांव में रहते हो तो शादी के 2 दिन पहले कंपलसरी आपको देव नारायण भगवान के मंदिर जाना होगा एंड एक वचन लेना होगा। तो वो शादी होने के 2 दिन पहले मंदिर पे जाता और ये अंगूठी, तांबे की अंगूठी, जिसको हम हमारी भाषा में गोड़ बोलते हैं, वचन यही होता है कि एक तो गलत चीज नॉन वेज नहीं खाएंगे। ये हमारे काफी इनका नियम है और हम इन नियम की आज भी पालना करते हैं। कहा जाता है कि पहले पूरा गांव इस दीवार के पीछे ही था।
बिकॉज गांव की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं थी तो उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये दीवार बनाई थी। बट जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो वैसे उन्हें दीवार के बाहर आना पड़ा एंड दीवार के बाहर आके उन्होंने घर बनाए। जब बाहर घर बनने लगे थे उस दीवार के, सबसे पहला घर बना ये, जो कि इस गांव का एंशिएंट एंड सबसे पुराना घर है। इन घरों के कारीगर थे उस समय, गढ़ और जो किले बनाते थे वो हमारे इन दादा के रिश्ते में थे, तो उनके हिसाब से वो यहाँ घर बनाने आए थे। इसलिए बिना नींव के भी ये घर आज भी 300 सालों से टिका हुआ वैसे का वैसा। बिना नींव, कहते हैं ना नींव मजबूत होती है तो घर मजबूत होता है। इन घरों में नींव ही नहीं है, स्टिल ये 200-300 साल से खड़े हैं। तकरीबन 100 साल पहले ये गांव के अंदर आने का मेन गेट था एंड मेनली इसी के अंदर मतलब ओवरऑल ये है कि पूरा जो गांव है और गांव के लोग जो हैं वो भगवान की छत्र छाया के नीचे ही हैं, उनके आशीर्वाद के साथ ही है। तो चीज़ें इतनी पुरानी होने के बावजूद भी इतनी स्टेबल है, ये पूरा गांव इतना ज़्यादा स्टेबल है, भगवान की कृपा इनके ऊपर, इनके साथ में है। भगवान इनके ऊपर अपना आशीर्वाद रखते हैं और ये बदले में गांव के सभी लोग उनके रूल्स को फॉलो करते हैं और उनके प्रति अपनी सच्चाई और श्रद्धा रखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पावर बन जाती है अपने आप में, और इसीलिए चीज़ें इतनी ज़्यादा मिरेकलस होती हैं, इतनी ज़्यादा मेस्मराइजिंग होती हैं, जितनी कि ये जगह अपने आप में है। घर थे, बट अब ये लाइक यूज में नहीं है। लेकिन आपकी तरह मेरे दिमाग में भी यही सवाल था, क्या ये गांव कभी डेवलप नहीं करेगा? और जो आंसर गांव वालों से मुझे मिला, ये सुन के मेरी भी आंखें खुल गई। जैसा हम शहरों में देखते हैं कि बहुत स्पीड से डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों के पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, वॉशिंग मशीन हो गई, एसी हो गई। आपको को लगता है कहीं ना कहीं कि आप शायद उतना डेवलप नहीं कर रहे हो? विकास मानव ही करता है। विकास, शहर विकसित हो रहे हैं, शहरों में ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, इसलिए हमें लगता है विकसित हो रहे हैं। कच्चे घरों में कांच की दीवारें तो बन नहीं सकती, लेकिन एसी की आवश्यकता तब होती है ना जब भयंकर गर्मी पड़ती हो। मिट्टी के घर है, मिट्टी ठंडी रहती है, एसी की आवश्यकता है नहीं, वॉशिंग मशीन की आवश्यकता है नहीं। काम के मजबूत लोग हैं, थोड़ा बहुत कार्य नहीं करेंगे तो मोटे हो जाएंगे, बीमार वैसे ही होना ही, इसीलिए हाथों से ही सारा कार्य करते हैं। पहले हल चलते थे, कमाल है, अब हम ट्रैक्टर, कमाल है, नो डाउट, कमाल है इन लोगों के लिए, हैट्स ऑफ यार इन लोगों के लिए। खेत है लेकिन हम काट, मतलब वो जो पहले के टाइम के लोग, जितना भी मैंने पहले के टाइम के लोगों से सुना है कि वो लोग जो भी गांव में रहा करते थे, जो लोग पुराने टाइम में पुरानी जगहों पे रहा करते थे, मतलब गांव वगैरह में रहा करते थे, पुरानी जगह तो क्या है, वो लोग हमेशा, मतलब उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, इतनी सारी मशीनरीज नहीं होती थी, इतना सब कुछ नहीं होता था। उसके बावजूद भी वो सारे काम उनके हाथों से हुआ करते थे, और ये लोग अभी भी इस टाइम पे ऐसी ही लाइफ जी रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है अपने आप में। फिर भी हाथों से। अच्छा। बेहद डब्बे सोपी, हद अनहद दोनों डब्बे, वाको नाम फकीर कबीरा, वाको नाम फकीर। कैसा लगता है आपको कच्चे मकानों में? देखो, कच्चे मकानों में तो अलग ही सुगंध मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि अच्छा वातावरण। साहिब मिलेगा सबूरी में, ओह साहिब मिलेगा सबूरी। जैसे आप बॉम्बे साइड गए हो कभी? जी गए जी। तो वहाँ पे आप देखते हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ, तो आपको वो मन नहीं होता? हमारा मन तो नहीं होता, क्योंकि नहीं हम तो होता, आकर नहीं के होता, इसी में नहीं। हम बहुत वो देखते हैं, सुपर यार, हमारा मन सुपर नहीं सुपर लगता है। सुपर मन लाग्यो मेरो याद गरीबी में, मन सुपर यार, लाग्यो मेरो याद फकीरी में। देवमाली गांव के सुपर चीज़ है गुर्जर यार, समाज के सुपर लोगों चीज़ से है। मैंने सीखा कि चाहे आपके घर कच्चे क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी श्रद्धा, विश्वास और अगर मन पक्का है ना, तो आप कच्चे मकानों में भी खुश रह सकते हो। ये था देवमाली गांव, सही जो बात कि है इंडिया का यार, सही बेस्ट बात है। टूरिस्ट विलेज। मैंने सही पिछली बात है। डॉक्यूमेंट्री में बताया था कि कैसे पूरे इंडिया से लोग यहाँ पर आते हैं अपना इलाज करवाने, लेकिन कब तक ये गाँव सिर्फ गाँव रहेगा? 100 साल बीत जाएंगे, 150 साल बीत जाएंगे, सारे गांव भी शहर बन जाएंगे, तो इस गांव का तब क्या होगा? 100 साल क्या 200 साल भी हो जाए तो हम हमारी परंपरा को नहीं तोड़ेंगे। 100, 150, 200 साल में भी हमारे कच्चे मकान ही रहेंगे। अगर आपको ये
यार ये एक जो कंप्लीट अभी हमने कंप्लीट जो थकेश भाई की डॉक्यूमेंट्री देखी है, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब के साथ में और इतनी डिवाइन चीज़ें इसके अंदर में हैं, इतनी अच्छी चीज़ें, इतनी मतलब भगवान के लिए वहाँ के लोगों की श्रद्धा और उनके सेट किए हुए रूल्स और उनका उन रूल्स को हमेशा फॉलो करना और लास्ट में उनका ये कहना कि 100-200 साल और बीत जाएंगे तब भी हम इसी तरह से रहने वाले हैं, हम उन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे और हम अपने भगवान के साथ हमेशा रहेंगे। दिस इज रियली 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 समथिंग बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन कि मतलब वो कितने अच्छे से कितने अलग कितनी अलग लाइफ को जी रहे हैं यार, मतलब बहुत ही अलग चीजें कर रहे हैं, बहुत ही डिफरेंट चीजें कर रहे हैं, मतलब वो बहुत सिंपल लाइफ जीने के बावजूद भी बहुत सही चीज उनकी लाइफ पे चल रही है कि वो एक मतलब भगवान के आशीर्वाद के साथ वहीं पे ही हैं। और थैंक्स टू थकेश भाई अगेन कि इस वीडियो में इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, मुझे पर्सनली इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और कई सारे लोगों ने जिन्होंने भी ये वीडियो देखी होगी उन्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ होगा, एक नई और एक बहुत अलग सी बात जानने को मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्रीशियस कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या। थकेश भाई